जय हिंद। नमस्कार सभी मेरे दोस्तों को। कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो 85 प्लस का टारगेट लेकर चल रहे हो उसी टारगेट पर बने हुए हो और उसे अचीव करने के लिए दिन रात एक कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जस्ट 2 या 3 दिन बाद परीक्षा आपकी स्टार्ट होने वाली है और अगर अभी भी आपके 85 प्लस नहीं बन पा रहे तो उन्हें कैसे लाए 85 प्लस, आज की वीडियो में हम उसी बारे में चर्चा करेंगे। कुछ मेन पॉइंट है, कुछ खास इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इन पॉइंट को आप अमल में लाकर अपना जो टारगेट है 80 प्लस 85 प्लस, और वो इसलिए 85 प्लस कह रहे हैं ताकि अगर आपका 85 प्लस है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सेफ जोन में हो। टेंशन फ्री होकर रहिए, नंबर अच्छे लाइए, बिल्कुल बेफिक्र रहने का। तो दोस्तों, बड़ी खुशखबरी की बात है। जैसे सभी को पता ही है कि कल परसों में अपना मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये जो परीक्षा है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 की, उसकी एग्ज़ाम जो है 30 अक्टूबर 2025 से लेकर 15 दिसंबर 2025 तक चलने वाली है। मतलब कि पूरे सवा महीने जो है एग्ज़ाम चलने वाला है आपका पूरा। और ये जो परीक्षा है ऑनलाइन परीक्षा रहेगी आपके कंप्यूटर पे। 11 शहरों में और 45 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। बहुत बड़े लेवल पर मानी जाती है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की परीक्षा। और दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह है कि इसमें 7,500 पदों के लिए करीब 9,78,000 स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है जो एग्ज़ाम देने आएंगे। 9,78,000, करीबन 20,000 कम मान के चलो, हम 10 लाख बच्चे 7,500 पद के लिए फ़ाइट करेंगे। तो आप इस एग्ज़ाम की गंभीरता इसी से मान के चलो कि एक पद के लिए, एक पुलिस की वर्दी के लिए 130 जाबाज पढ़ने वाले शेर शेरनियाँ, जाबाज पढ़ने वाले धुरंधर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, अपने हथियार मजबूत करके खड़े हुए हैं कि ये जंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एग्ज़ाम आने वाला है वह एक जंग ही है। वहाँ जो जितनी तैयारी से जाएगा वो जीतेगा। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाओ 130 लोगों के बीच आपका मुकाबला होने वाला है। अगर आप अपने आप को मानते हो कि हाँ भाई मैं 130 में सबसे टॉप हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो फिर वो वर्दी आपका ही इंतज़ार कर रही है। और वो जो 130 की जिनकी बात कर रहा हूँ वो भी कोई कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक धुरंधर, ऑनलाइन ज़माने के, चैट जीपीटी के ज़माने के, सब पढ़े हुए, सब एक से बढ़कर एक खिलाड़ी जो है मैदान में उतरने वाले हैं और अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, 1 या 2 दिन के बाद। दोस्तों, आज की वीडियो का अपना टाइटल रहेगा एमपी पुलिस एग्ज़ाम आखिरी 3 दिन की तैयारी। क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले मैथ की। मैथ में आपको क्या करना है इन दिनों में। अब कोई नया टॉपिक मत पढ़िए, ज़रा सा भी कोई नया टॉपिक मत पढ़िए मैथ में, और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। और वो सवाल ज़्यादा आप अभ्यास करिए उन चीज़ों का, जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे तो उसमें कौन से सबसे ज़्यादा सवाल रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि आप परसेंटेज मान के चलो, प्रॉफिट एंड लॉस मान के चलो, रेशियो मान के चलो, टाइम एंड डिस्टेंस मान के चलो, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट। हर दिन इनके करीबन 30 40 क्वेश्चन हल कर दीजिए। इनसे एक भी आपका नंबर नहीं कटना चाहिए मैथ में। और लिखने की बजाय जो कैलकुलेशन है वो माइंड में ही करने का सोचो। क्यों? क्योंकि जितना आप लिखोगे तो समय आपका ख़राब होगा, लेकिन अगर आप दिमाग से खेल रहे हो, दिमाग से कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे देखो भाई, एग्ज़ाम हॉल में जो है कुल मिला के पूरा समय का खेल है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका 2 घंटा बीत गया और आपका एग्ज़ाम जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपके पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप। तो जितना मैं बार बार कहता हूँ, स्पीड बढ़ाने की कोशिश करिए अपना। और मैथ में जहाँ पर आप जिस टॉपिक पर आप कमज़ोर पड़ रहे हो, जो आपके वीक पॉइंट है, उन पे थोड़ा सा काम करिए। अगर पूरा ही वो नहीं बन रहा है तो उस पर अपना समय ख़राब मत करो। जहाँ पे आप कहीं पे अटक रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, वहाँ पे काम करो और वो जो है अपना टॉपिक पूरा 100% श्योर करो और वहाँ के नंबर पूरा श्योर करो। और साथियों, जैसे कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो समय
घड़ी का जो है अपना देख कर लगाओ कि हाँ यार अपने को 2 घंटे के अंदर करना है। और एक मैं अच्छी चीज़ बताता हूँ कि अगर मैथ के किसी आप टॉपिक में फंस रहे हो, किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, तो उसी में मत फंसे रहो, उसे स्किप कर दो। और जो क्वेश्चन आप स्किप कर रहे हो उसे अपने बढ़िया वहाँ पे एक रफ पेपर मिलेगा, उसमें लिख लो वो नंबर को कि भाई मैंने ये क्वेश्चन जो है स्किप कर रहा हूँ, जब मेरा पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा तब मैं लास्ट में लोड करके आऊँगा और ये क्वेश्चन को मैं करूँगा। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा हथियार है आपके एग्ज़ाम हॉल में। चलिए अपन सेकंड बात करते हैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग में इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से, जहाँ से हर बार क्वेश्चन उठ के ही आते हैं, तो उनको तो आप पूरे नंबर पक्के ही करिए वहाँ से, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज़, ब्लड रिलेशन, दिशा और दूरी, कैलेंडर पर, और वो कथन और निष्कर्ष वाले। यहाँ से तो 5 नंबर आपके उठने आने वाले। पिछली बार 2023 में नया पैटर्न आया था, या तो है या तो नहीं है, ऐसा कुछ था जो तो मैं तो भूल रहा हूँ। वो मतलब इन टॉपिक को आप पूरा कवर करिए और इनके अपने नंबर श्योर करिए। ठीक है, रीजनिंग में ये तो हो गए अपने मैथ रीजनिंग, ये करीबन 65 से 70 नंबर के हो गए। अब बचा भैया अपना जीके। तो जीके में क्या आता है, पहला आता है साइंस, दूसरा आता है एमपी जीके। एमपी जीके, इंडिया जीके। तो साइंस जो है आपका 10 से 12 नंबर का पक्का है, और बचा 15 से 12 नंबर कुल मिला के। तो इतना जीके आप कहाँ पढ़ोगे, तो समझदारी किस में, अच्छा आप बताओ। समझदारी इसमें है कि वो उतना जीके पढ़ने की बजाय साइंस पढ़ो। साइंस में, और मैं बता दूं आपको, बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दो और उसके बाद केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दो। ये साइंस है, इसमें आप अपने 8 से 10 नंबर कंफर्म करो। फिर अगर समय बचेगा तो आप एमपी जीके पढ़ो। और एमपी जीके में क्या पढ़ना है, नदियाँ, बांध, त्योहार, मंदिर, हाल ही में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या कोई पुरस्कार मध्य प्रदेश के, ये है पढ़ना अपने एमपी जीके में। इसमें जो है स्टेट लेवल के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा अपना मतलब वेटेज रखते हैं। पुलिस भर्ती है ना ये, तो एमपी से ज़्यादा पूछे जाएंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। अब मेन चीज़ आपको क्या नहीं करना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। जैसे मैंने पहले बताया कि नया नहीं पढ़ना है, नया टॉपिक में भी हाथ भी नहीं डालना है। अगर नया टॉपिक में आप हाथ डालोगे, उसको सीखने की कोशिश करोगे, तो जो पुराना आपने पढ़ा वो तो ऑलरेडी भूल जाओगे, पूरा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा और गड़बड़ा जाओगे, पूरा होच पोच हो जाएगा। क्योंकि जो आप नया पढ़ोगे वो याद तो रहेगा नहीं, उसके चक्कर में पुराना भूल जाओगे आप। सेकंड, ज़्यादा ही रात तक मत पढ़ो, उनका 3-3 बजा रहे, 2-2 बज रहे, इससे आपका दिमाग स्टेबल नहीं रहेगा। फोकस बनाए रखना भी एग्ज़ाम तक, आपको माइंड को शांत रखना है। थर्ड, मोबाइल जितना हो सके इनसे दूर रहिए। सोशल मीडिया का बात कर रहा हूँ मैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे फालतू चीज़ें, इनसे दूर रहिए। हालांकि पढ़ाई आपकी मोबाइल से ही हो रही है, वो मान रहा हूँ, लेकिन मैंने जिन चीज़ों के बारे में बताया जो आपका ध्यान भटका रही है, जो परीक्षा के इस महत्वपूर्ण समय में आपका समय काट रही है, उन चीज़ों से दूर रहिए। क्या होता है, बच्चा अपने कंपेयर करने लगता है मोबाइल पे देख देख के, अरे यार इसके तो मुझसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, वो डर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है और घबरा जाएगा उस वजह से, और जो याद रहेगा वो खुद भी भूल जाएगा। फोर्थ, अब आप सोच रहे हैं कि कोई नई ट्रिक सीख लूँ। देखो, हर टीचर की ट्रिक जो है अलग अलग होती है, आप और सभी अच्छे होते हैं, मैं मान रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन सबकी ट्रिक अलग अलग होती है, सबको आप इकट्ठा नहीं कर सकते। और क्या है, इस समय दिमाग को कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए, अपने दिमाग में क्लैरिटी चाहिए, ना कि कन्फ्यूज़न। तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कुछ ज़रूरी चीज़ें मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी से उठो, 5 मिनट का मेडिटेशन कर लो, दिमाग शांत रहेगा, और फिर अपने आराम से पढ़ाई करने बैठो, या फिर मॉक टेस्ट लगाओ, सुबह ही लगा लो, मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन टाइम लिमिट के साथ। आपको 2 घंटे से पहले एग्ज़ाम जो है अपना पेपर ख़त्म करना है, पूरे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके। और फिर उसके बाद आंकलन करो, उसका एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक में गलती हो रही है, कहाँ पे हम अटक रहे हैं, उसको पकड़ो, और जहाँ पे आपका नंबर कट रहा है उसे पूरा करो वो नंबर। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ क्या करनी है, मैथ रीजनिंग के तो चलो हटाओ, मैथ के जो शॉर्ट फॉर्मूले होते हैं वो अपनी एक छोटी सी डायरी, पॉकेट डायरी में लिख लो। जो सूत्र होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, और अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें होती है, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपकी जेब में रखी रहेगी वो चीज़ें, या फिर जाते जाते बस में पढ़ लिया, सिर्फ एक नज़र भर मारना है। क्योंकि मैथ में आपको पता है पूरा फॉर्मूले का ही खेल है, फॉर्मूला याद आया कि मैथ का जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड चीज़ या फोर्थ जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कॉन्फिडेंट रहो।
अपने आप पर विश्वास रखो। कमेंट बॉक्स में मैंने देखा हूँ इतने कमेंट भरे पड़े हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बच्चे डर रहे हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे भाई तुम्हें क्यों डर लग रहा है? क्या तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं है? क्या तुमको अपने आप पे शक है कि यार मैं तो तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मेरे इतने नंबर ही नहीं आ रहे, या इस वजह से डर रहे हो, या फिर किस वजह से डर रहे हो? भाई जितना तुम डरोगे तुम्हारा पेपर उतना ही बिगड़ने वाला है। तो मेरा एक क्वेश्चन, बी कॉन्फिडेंट, जो होना है होता रहेगा, पेपर देखा जाएगा। लेकिन पहले ही तुम डर कर हार मानने वाली बात हो गई तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? भाई तुम अभी से ही डर रहे हो, और ये जो पुलिस की नौकरी है तो ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें निडर रहना पड़ता है एकदम। और दोस्तों जाते जाते बस एक चीज़ और बोल रहा हूँ, जितना समय मिले घर के सारे काम छोड़ दो, काम धंधे होते रहेंगे, अपने आप को कमरे में कैद कर लो। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो उसे 8 घंटे करो, अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो तो उसे 10 घंटे पढ़ो। हर वीडियो में कह रहा हूँ, ये जो मौका चला गया फिर नहीं मिलने वाला है मौका। रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, पढ़ाई करो, यही सूत्र अपनाओ। बहुत जल्दी ये वर्दी आपके बदन पर बहुत जचने वाली है। अपने आप को देखो उस वर्दी में, कितने खूबसूरत लगोगे आप, कितने गर्व से कहोगे कि हाँ यार हम भी मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए हैं, मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम निकाल कर हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट 2-3 दिन बाद आने वाली परीक्षा के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट करिए, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, बहुत जल्द अगली वीडियो में और मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।